हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर लाइफ चाइल्ड लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने की, जिसमें 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, वो क्या क्या नई चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं, उसकी आपको किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अब आपका पेट बढ़ रहा है, आपका आकार बढ़ रहा है, आपका बच्चा बढ़ रहा है। तो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो जाता है। ये सब लेकिन आपकी डाइट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो आपको अपने पोषण का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। बाकी सब आप प्रकृति पर छोड़ सकते हैं। तो 5वें महीने में क्या होता है, बच्चे के सभी ज़रूरी अंग बन जाते हैं, उसका पूरा विकास हो जाता है। बच्चे का आकार, अगर आप माने बच्चे के आकार की बात करें तो आपका बच्चा 5th मंथ में 8 से 12 इंच लंबा हो जाएगा। उसका वज़न भी लगभग 3 से 450 ग्राम के आसपास हो जाता है। उसकी बोन्स अब धीरे धीरे और मजबूत हो जाती हैं। आप उसकी भवें भी बनने लगती हैं, कान नाखून सब बन चुके होते हैं 5th मंथ में। आपके उसके चेहरे में थोड़ी थोड़ी सी आकृतियाँ होने लगती हैं। वो आपको हैरानी होगी कि वो अपने चेहरे पर भवों को ला सकता है, मतलब नाक सिकोड़ सकता है, भवें ऊपर कर सकता है। आपके सोने और जगने के हिसाब से उसके भी सोने और जगने का जो पैटर्न होता है वो बन चुका होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसका विकास। तो 5th मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चे के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं, विकसित हो रही होती हैं। अब आपका बच्चा जो है वो गर्भ में अंगड़ाइयाँ भी ले रहा है, जमाई भी ले सकता है। आपका शिशु लड़का है तो इस महीने में जो उसके अंडकोश होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। लड़की है तो उसके जो सर्विक्स होता है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे के सीने पे निपल्स आपको दिख सकते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स भी बनने लगेंगे। ये सब आप ना उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में जब आपका स्कैन होगा तो आप उसमें देख पाएंगे। मसूड़ों के अंदर जो दांत बनने लगते हैं ना वो भी स्टार्ट हो चुके होते हैं। किडनी भी उनकी पूरी तरह से काम करने लग जाती है। अब क्या होता है, अब आपका बेबी हलचल करने लगा है। इस समय जो आपके शरीर का धीरे धीरे प्रयोग में ला रहा है, आपकी बॉडी को वो जांच रहा है, वह शरीर में स्ट्रेच करता है कि अंगड़ाई लेता है, जमाई लेता है, आंखें खोलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपना अंगूठा भी चूसता है। कभी कभी पेट के अंदर आपको किक भी मारना शुरू कर दिया होगा। उसके कान भी विकसित हो चुके हैं, इसलिए वो बाहर की आवाज़ों को कनेक्ट कर सकता है, सुन सकता है। आप उससे अगर बात करने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपको रिस्पॉन्स भी ज़रूर देगा। अब बात करें कि प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपको क्या देखभाल रखनी है। तो जो प्रेगनेंसी का 5th महीना है वो बेहद खास है। अब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप अपनी पूरी जो खान पान है उसका बहुत ध्यान रखिए। इसका सीधा असर सिर्फ आप पर नहीं आपके बच्चे पर पड़ेगा। गर्भ अवस्था के 5वें महीने के दौरान आपको कब चिंताएं करनी चाहिए वो हम बात करते हैं। तो जो 5th मंथ प्रेगनेंसी होती है, एक और जहाँ ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत अनुभव होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ऐसा कुछ हो ना तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। मतलब धड़कन बढ़ जाने पर, तनाव, खून की कमी व मोटापे से कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ की धड़कन और नब्ज़ बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो या सीने में दर्द हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। बार बार चक्कर आ जाना या बेहोश हो जाना, ये 3 महीने में तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, आम रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी भी हो रहा है, 5वें महीने में भी अगर लगातार आपको चक्कर आ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये हाइपरटेंशन का संकेत होता है। तो ऐसा होने पे आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपके सर्विक्स एरिया से ब्लड आ रहा है तो अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाएं। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन ही अभी से हो गई, मतलब 5th मंथ में अगर आपको सूजन हो रही है, ऐंठन हो रही है तो आप डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए आपको। पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये दिखाना चाहिए कि ये किस वजह से आपको बैक पेन होता है। कभी कभी बैक पेन मिसकैरेज का भी संकेत होता है, तो इसकी आपको जांच करानी चाहिए डॉक्टर के पास जाकर। अब बात करते हैं कि गर्भ अवस्था के 5वें महीने में आपको क्या करना चाहिए।
तो उस समय देखिए रैशेस का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण आपकी अंडर आर्म्स में, आपके जो चेस्ट एरिया होता है, ब्रेस्ट के पास, यहाँ पर रैशेस हो सकते हैं। तो आप शावर ले सकते हैं, आप हल्के कपड़े पहनिए। आपको सेकेंड है, आपका बाईं ओर करवट लेकर सोना चाहिए। आपका पेट बड़ा हो रहा है, इसलिए सामान्य अवस्था में सोना कठिन है। आप बाईं ओर करवट लेकर सोएंगे तो आपको और आपके बच्चे को दोनों को आराम रहेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनिए, फाइबर युक्त भोजन खाइए। इस दौरान गर्भवती को कब्ज़ की समस्या बहुत होती है, इससे राहत पाने के लिए फाइबर से भरपूर आप डाइट लीजिए। अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, एकदम से मत झुकिए, एकदम से मत बैठिए, धीरे धीरे अपना स्टार्ट कीजिए। अपने बच्चे से खूब बातें कीजिए। गर्भ में पल रहे बच्चे आपकी आवाज़ सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे जब वो आपके बात पर रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। तो आप उनसे एक्टिव रहिए, उनके साथ बॉन्डिंग बनाइए, बेबी बॉन्डिंग बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो ये भी जान लेते हैं कि इस दौरान कौन कौन से आपको स्कैन कराने पड़ सकते हैं। इस दौरान 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में शिशु के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, देखा जाता है कि सभी अंग प्रॉपर बने हैं या नहीं, कोई गंभीर शारीरिक मतलब विकृति तो नहीं, जैसे होता है कि कोई डिसीज़ तो नहीं है। रीढ़ की हड्डी की गांठ का चेकअप किया जाता है। लिंग का पता लगा सकते हैं, डॉक्टर को पता चल जाता है, लेकिन वो भूलकर भी आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया में बैंड है, इसलिए ये अपराध माना जाता है, तो वो आपको नहीं बताते हैं। इसके अलावा उसके वजन की, रक्तचाप की, गर्भाशय के आकार की, यूरिन जांच, हीमोग्लोबिन स्तर, इन सभी जांचों की जानकारी मिलती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।